मीरपुर खास सिंध के इलाके सैटेलाइट टाउन में अपने ही दामाद ने 4 ससुरालियों को दिन दहाड़े फायरिंग करके मार दिया। क्या है कहानी इस वारदात के पीछे, आइए देखते हैं। ये है सिंध में वाक़े शहर मीरपुर खास और ये है वो घर जहां किराए पर रहती थी शहदाद कोट जिला कंबर के रिहायशी जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन की फैमिली। अल्ताफ हुसैन ने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए उन्हें मीरपुर खास शिफ्ट किया था। उन्हीं की एक बेटी शाजिया की शादी 2 साल पहले जाहिर अली जमाली से हो चुकी थी। शाजिया की शादी के चंद महीने गुजरने के बाद दोनों मियां बीवी में इख्तलाफात पैदा हो गए। जाहिर अली चाहता था उसकी बीवी उसके साथ रहे, लेकिन शाजिया चंद दिन उसके पास रहने के बाद जिद करके अपने मैके आ जाती। इसी तरह शादी को 1 साल गुजर गया। जाहिर अली के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम घर वालों ने सद्दाम हुसैन रखा। बच्चे की पैदाइश के बावजूद दोनों मियां बीवी के दरमियान साथ न चलने की वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहा। अक्सर मोहल्ले में जब रात के टाइम गुजरते थे लोग ये बात करते थे कि घर के अंदर किसी तरीके की आपस में बहस छिड़ी हुई है। नहीं, उससे 2 दिन पहले आया हुआ था। रहता तो यहाँ नहीं था, इनकी शायद अपने शहजाद कोट या पता नहीं कहाँ रहते थे। शादी के बाद अक्सर माएं बेटी को क्यों अपने ही घर में रखना चाहती हैं? क्या उन्हें बेटी का घर खराब होने का एहसास नहीं होता, या वो औलाद की मोहब्बत के हाथों मजबूर होती हैं? जाहिर अली ससुराल में नहीं रहना चाहता था। 23 नवंबर 2010 की सुबह जाहिर अली एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए मीरपुर खास अपने ससुराल आया। इससे पहले भी वो कई मर्तबा अपनी बीवी को साथ ले जाने की कोशिश कर चुका था, मगर आज वो पुरुम्मीद था कि शाजिया और अपने बच्चे को साथ ले जाने में जरूर कामयाब हो जाएगा। वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सास और साली उसे भेजने के लिए रजामंद नहीं थी। बहुत देर बहस मुबाहिसे के बाद उसे यकीन हो गया कि उसकी सास और साली शाजिया के शौहर के साथ जाने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इससे पहले भी वो अपने साथ ना चलने की वजह से शाजिया पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा चुका था। बात बढ़ती रही। वो शाजिया को साथ ले जाने पर बजिद था। इसी दौरान उसकी सास ने उसे घर से निकल जाने को कहा। अचानक गोली चलने की आवाज आई। पहले फायर की आवाज आई ना, हम लोग दुकान में बैठे, तकरीबन 60-65 कदम का फर्क होगा, इतना हमारी दुकान से घर आगे है। पहला फायर हुआ तो बड़ा फायर ऐसे महसूस हुआ कि करीब से हुआ। जब मैंने करीब फायर सुन के मैं बाहर दुकान से निकला तो जब नजर मारी तो एक और फायर की आवाज आई। मोहल्लेदार इस सूरत हाल की वजह से गली में जमा होना शुरू हो गए। अभी उन्हें फायरिंग की वजूहात का अंदाजा नहीं हुआ था। अचानक तीसरे और चौथे फायर की आवाज सुनाई दी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना, एक शख्स दरवाजे से, जो इनकी फैमिली का मेंबर ही था, उसने आके बाहर से मोटरसाइकिल वाले को रोका, कहने लगा कि मोटरसाइकिल मेरी फैमिली वालों को किसी ने मार दिया, मैं जान बचा के भागा, मेरे को मोटरसाइकिल आगे छोड़। सवाल ये है कि उस दिन घर में फायरिंग किसने की थी? जाहिर अली ने या किसी और ने? फायरिंग के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? जब घर का दरवाजा खुला तो लोगों ने देखा जाहिर अली घर से निकल रहा था। तो इसने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और एक बैग था, फीडर था उसके हाथ में, तो 1.5 साल का बच्चा होगा। वहां खड़े लोगों में अभी तक घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो समझ चुके थे कि इसी घर में फायरिंग का वाकया हुआ है और घर से निकलने वाला शख्स ही जिम्मेदार है। तो उस पुलिस वाले को बताया, उसको पुलिस वालों ने भाग के चिंची दी, आगे चिंची में बैठ के उसको पकड़ा। तो उसने कोई भी मजम्मत नहीं की,
वो सीधा थाने चला गया। पकड़े जाने के बाद जाहिर अली ने इकरार जुर्म कर लिया, जिसके बाद पुलिस जाए वारदात पर पहुंचने के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने पर पुलिस और मोहल्लेदारों ने एक ऐसा मंजर देखा जो दिल दहला देने के लिए काफी था। दीवारें खून आलूद और घर पर आसेब का साया लग रहा था। घर के सहन और कमरों में पड़ी थीं 3 लाशें। एक खातून जख्मी थी जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उसके सांस भी ज्यादा देर तक साथ न दे सके और उसने दम तोड़ दिया। तो एक तो इनकी सास थी, साली थी और वाइफ थी और एक साला था, 4 शख्स थे। अपनी ही बीवी, सास, साली और साले को कत्ल करने के बाद मुल्जिम आखिर क्या मकासद हासिल करना चाहता था? उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सैटेलाइट टाउन मीरपुर खास में कत्ल होने वालों के दामाद मुल्जिम जाहिर अली के बारे में मोहल्लेदारों का कहना है, मोहल्ले के लिहाज से तो जब भी आता जाता था हमारी साइड पे चक्कर लगाता था तो कोई ऐसी उसमें खामी नजर नहीं, बुराई नजर नहीं आती थी। ये है वो राइफल जिससे जाहिर अली ने अपनी बीवी समेत 4 लोगों को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वो जाहिर अली के ससुर की थी। घर से तमाम लोगों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिम की एक साली जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, जब घर लौटी तो ये मंजर उसके लिए कयामत का मंजर था। पोस्टमार्टम के बाद मुल्जिम के खिलाफ मीरपुर खास के सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात पाकिस्तान 302-109 के तहत FIR दर्ज कर ली गई। SP इन्वेस्टिगेशन मीरपुर खास के मुताबिक उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। मुल्जिम सरकारी मुलाजिम है। बलूचिस्तान सेक्रेटरीट में पटेवाली की पोस्ट पे वहाँ काम करता था और यहाँ ये काफी दिनों से आजाद ही यहाँ घूम फिर रहा था, लेकिन इसकी बेसिकली नौकरी या सर्विस गवर्नमेंट की जॉब थी। इस वारदात के बाद से अब तक मोहल्लेदारों पर एक खौफ की कैफियत है। वो घर जहां ये वारदात हुई काफी अरसे तक बंद रहा। जाहिर अली की गोद में जो बच्चा था उसका क्या हुआ? क्या वो भी पुलिस की हिफाजत में चला गया? आखिर कहां गया वो? ये रोता हुआ मासूम बच्चा है सद्दाम हुसैन। यही वो बच्चा है जिसे गोद में लेकर नजर अली घर से निकला था 4 लोगों के खून से हाथ रंगने के बाद। नजर अली ने अपने साथ घर न जाने पर बीवी शाजिया पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर न सिर्फ उसे बल्कि 3 ससुरालियों को जान से तो मार दिया, मगर क्या उसे मालूम नहीं था कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? ये अपनी मां की गोद कहां से लाएगा? पुलिस के मुताबिक सद्दाम हुसैन को शहदाद कोर्ट में उसकी दादी के हवाले किया जा चुका है। मुल्जिम जाहिर अली का कहना है उसकी सास और सालियां अक्सर उसकी बीवी शाजिया को भड़काती और उसके साथ जाने से मना करती रहती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। कत्ल होने वाली शाजिया और बाकी घर वालों का दुख सीने में समेटे उनका वालिद अल्ताफ हुसैन भी चंद रोज कबल उनके सदमे में मुब्तला रहकर शहदाद कोर्ट में इंतकाल कर गया। गलती किसकी है इसका फैसला शायद न हो सके, मगर ये घर जरूर उजड़ चुका है। SP मूसा पूछता है, कौन है ऐसे वाकयात का जिम्मेदार, अपने या पराए? बेटियों और दामादों के दरमियान रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? ये एक सवाल है हर बेटी और बेटे के घर वालों के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने का तरीका मुश्तरी होशियार बाश में।